हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाख के चूड़िया चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपको इसमें कॉपी में लिखना होगा और साथ साथ में आप समझते रहेंगे जो मैं आपको समझाता रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका आंसर क्या होगा। लिखा है बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहा करता था। तो ये जो बदलू है ना, ये रहा करता था बच्चों। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। जो ये लेखक है, ये जो लड़का है, इसको बहुत लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। गोलियां आते हो इस तरह से कंचे। ठीक है, ये मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है बच्चों, तो अभी आगे देखते हैं इसको। तो लिखा है कि इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। चाव होता है इंटरेस्ट, होता है बहुत ज़्यादा, उसको इंटरेस्ट आता था अपने मामा गांव जाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब अगला लिखा है कि बच्चे जो थे वो बच्चा जो था वो मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका आंसर क्या है। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। ठीक है, आया समझ में आपको ये। आगे आते हैं, देखो लिखा क्वेश्चन सेकंड में, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। इसको पढ़ लेते हैं। देखो इसमें होता है कि सामान के बदले में सामान को लेन देन किया जाता है। आप इस फोटो में देखिए, ये गेहूं दे रहे हैं, ये अनाज दे रहे हैं इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो ये मुर्गी ले रहा है और ये सामान दे रहा है। यहाँ पर इसको खरगोश दे रहा है, ये ले रहा है। यानी इसमें क्या होता है, सामान के बदले में सामान लेन देन होता है। इसको पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है वस्तु विनिमय वह पद्धति है, पद्धति मतलब वो तरीका है जिसमें किसी वस्तु को देकर अपनी मनचाही वस्तु खरीदी जाती है ना। यहाँ पर है पर ये इस प्रकार वस्तुएं पाने के लिए हम पैसे की जगह वस्तुओं से ही वस्तु का लेन देन करते हैं। अगर आप अब गांव में जाओ तो आज भी गांव में क्या होता है, तो सामान के बदले में सामान लेन देन होता रहता है। बदले में समाज में आज वस्तुओं में वस्तुएं नहीं खरीदी जाती। आज ऐसा संभव नहीं है, यानी कि आज ऐसा संभव नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में सामान के बदले में सामान लेन देन हुआ करता था। और आज ये सामान संभव क्यों नहीं है, हम इसको कभी और बताएंगे। बाकी अभी ये समझिए कि पुराने ज़माने में सामान के बदले में सामान हुआ करता था, लेकिन अगर गांव में जाएंगे ना, शहरों में तो ऐसा नहीं होता आज, लेकिन आप गांव में जाओगे तो गांव में भी ऐसा आज भी होता है। ठीक है बच्चों, वही यहाँ बताया गया कि आज संभव नहीं है, इसलिए रुपए पैसों के बदले वस्तुएं ली और दी जाती है। तो आज कैसे होता है, सामान के बदले में सामान। आज तो शहरों में नहीं होता, आज रुपया आ गया है, तो रुपया लो और सामान खरीदो। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको अपनी कॉपी में उतार लेंगे। तो वो लिखा है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक के किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। देखो मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, पंक्ति के माध्यम से मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करने के उत्पन्न बेकारी और बेरोजगारी की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आज के टाइम पर ना जो मशीन आ गई हैं वो काफ़ी लोगों के जॉब को छीन लिया है। देखो यहाँ पर ये रोबोट काम करते हैं। ये जो पहले सामान आदमी पैक किया करता था, एक आदमी चला गया, ये दूसरे आदमी को भी भगा रहा है। ये रोबोट की काम रोबोट का है, क्योंकि इसको क्या है, इसको सैलरी तो नहीं देना पड़ता, तो लोग यही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और लोगों को इससे हटा दिया जाता है, जॉब नहीं कर पाते। आप इस फोटो में देखिए, ये लोग पहले गड्ढा से खोदा करते थे, इनके पास जॉब था, पर आज हमारे पास मशीनें आ गई है तो इनका भी जॉब अब खराब हो गया है। ठीक है, तो ये लोग भी क्या हो गए, बेरोजगार हो गए हैं। तो वही यहाँ बदलू भी कह रहा है, क्योंकि सैकड़ों मनुष्यों का काम करने के लिए कुछ ही मशीनें काफ़ी है, ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर बेकार हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं और बेरोजगार होकर भूखों मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। कारीगर की इसी व्यथा की ओर संकेत किया गया है। तो वो इसी प्रॉब्लम में वो चल रहा था, क्योंकि लोगों ने उसके कांच की चूड़ियां पहनना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन लाख की चूड़ियां अब लोग नहीं ले रहे थे। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। लिखा है बदलू के मन में कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो इसका आंसर क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है चूड़ियाँ बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू का काम छीन चुका था। ये मैंने बताया भी। वो उपेक्षित असहाय, उपेक्षित मतलब होता है कि अब दूसरों से इच्छा रखता था ये। ठीक है, असहाय हो गया था। असहाय होता है कि कोई काम न कर पाना, लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़ियों से उसे चिढ़ थी वही हर ओर दिखाई पड़ रही थी। अब कारीगरों के बदले कम
कम सुंदरता और चमक को महत्व दिया जा रहा था। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सके, तो ये बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हुई जो छिपा नहीं पाया, और यही बात ये बदलू को बताता है जो कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। लिखा है मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, तो इसको पढ़ लेते हैं। मशीनों से क्या उसको नुकसान हुआ। तो मशीनी युग से आने के बाद बदलू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो गई। दयनीय मतलब होता है बहुत बुरी हो गई। उसका मनिहारी का काम एकदम बंद हो गया। जो चूड़ी बनाने का काम था उसका, लाख की चूड़ी, वो बंद हो गया। उसके हाथों की बनी चूड़ियाँ अब कोई नहीं खरीदता था। उसकी गाय भी बिक गई थी। उसका शरीर ढल गया था, है ना। आप इस फोटो में देखिए, है ना, बल्लू अंकल जो थे उनका शरीर ढल गया है। उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आए थे, कुछ इस तरह से ये ऐसा ही बूढ़ा सा हो गया है। साथ ही साथ उसे फसली खांसी भी हो गई थी। इस सब का प्रमुख कारण उसके पास रोजगार का न होना था, जो उसकी गरीबी को लगातार बढ़ा रहा था। जब लोगों का जॉब नहीं होता तो लोग अपना इलाज कैसे करेंगे, जब उनको पैसा नहीं आया तो इलाज नहीं कर पाएंगे। इस तरह से ये इसकी गरीबी और बढ़ती जा रही थी और एकदम ये बेरोजगार हो गया था। तो वही अपने बारे में बता रहा है। ठीक है बच्चों, बाकी ये हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं और अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बाकी आपको चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।